और ये देखिए आज सुबह सुबह हमारी किचन में क्या हुआ। मतलब टाइम हो रहा था सुबह के 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम था। ऋषु के पापा उठे और मैंने अभी तक तो कुछ काम करना शुरू ही नहीं किया था। मतलब सुबह सुबह सिर्फ मैंने चाय ही बनाई थी और चाय बना के मैं ऋषु के पापा को देने गई और पीछे से इतनी ज़ोर से कुछ फूटने की आवाज़ आई। और ये देखिए चारों तरफ मतलब किचन में ऊपर नीचे कांच ही कांच बिखर गए थे और आग भी इस तरफ लग चुकी थी। और हम लोग देख के इतना घबरा गए थे कि अब क्या करें और कैसे इस गैस का जो पाइपलाइन का जो मेन बटन है वो बंद करें, क्योंकि किचन में जाने के लिए सब डर रहे थे कि कहीं ये ब्लास्ट नहीं हो जाए गैस, कहीं फूट नहीं जाए, वो डर लग रहा था हम लोगों को। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने पाइपलाइन का जो मेन स्विच होता है वो बंद किया और बस मतलब उस टाइम तो ऐसी हालत हो रही थी हम लोगों की कि ऐसा भी होता है क्या। मतलब देख देख के हम लोग यही सोच रहे थे। और मेरे पास ना ये पुराना गैस स्टोव रखा हुआ था तो ये मैंने लगवाया अभी। हेलो एवरीवन, खमा गणी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, तो अभी थोड़ा लेट ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। वैसे तो शुरुआत मैंने सुबह से कर दी थी, लेकिन आपने वीडियो में देखा ही होगा कि सुबह सुबह आज क्या हो गया था। उसके बाद फिर मन ही नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी शाम हो गई है और पूजा आरती भी करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी मैं शूट कर लेती हूँ। और आज सुबह ना क्या हुआ कि 10 बजे ही मैंने चाय बनाई और चाय में ऋषु के पापा को देने आई और मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट के बाद चाय पीऊंगी और मैं यहीं बैठ गई। जैसे ही मैं यहाँ बैठी वैसे ही एकदम से जोर से आवाज़ आई किसी चीज़ की टूटने की। तो हम लोग भागे कि क्या हुआ। तो किचन में जाके हमने देखा तो मेरा जो भी गैस स्टोव है वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुका था। पूरा उसका ऊपर का जो ग्लास है वो चारों तरफ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था और पूरे किचन में कांच ही कांच हो गए थे, क्योंकि वो ग्लास का है। तो फिर अचानक से मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, क्योंकि एकदम से डर गए हम लोग कि ऐसा भी होता है, फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने। तो फिर सारी चीज़ें हम लोगों ने समेटी और मेरे पास ना एक्स्ट्रा गैस स्टोव पड़ा हुआ था ऊपर, तो वो मैंने उतारा, उसको क्लीन किया और फिर जो भैया आए थे गैस पाइप वगैरह लगा उनको बुलाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने सारी वो चीज़ें करी, गैस चालू किया मेरा। अभी उसी से मैं काम चलाने वाली हूँ और फिर दिवाली तक मैं नया लेने वाली हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं 2 मिनट बाद चाय पीऊँगी ये बोल के यहीं बैठ गई। अगर मैं अपनी चाय लेने के लिए किचन में जाती ना तो वो मेरे ही ऊपर सारे कांच उड़ के आते और पता नहीं आज क्या होता। मेरे को तो वो सोच सोच के डर लग रहा है। और ऋषि के पापा भी यही बोल रहे थे कि अच्छा हुआ तो यही बैठ गई 2 मिनट के लिए। और अगर ये एक्स्ट्रा गैस स्टोव नहीं होता तो मुझे वैसे भी अभी खरीद के लाना ही होता, लेकिन अच्छा था ये रखा हुआ था मेरे पास पहले का पुराना, तो वो यूज़ में आ गया। और बस अभी गणेश जी को थोड़ा सा तैयार कर देते हैं, उनका श्रृंगार कर देते हैं और उसके बाद फिर मैं मेरी फ्रेंड के वहाँ जाऊँगी गणेश जी दर्शन के लिए। उसके बाद फिर नीचे आरती में जाएंगे। तो तनु कर लेते हैं आरती। और आज ब्लू कलर पहनना था तो मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और कल पर्पल है और कल गणेश विसर्जन भी है। तो बस आज का दिन ही है। ये नई ये हिट हो गई है। पूजा आरती करने के बाद मैं आ गई थी मेरी फ्रेंड के घर पर गणेश भगवान के दर्शन करने के लिए। और इन्होंने भी बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था और इनका जो डेकोरेशन था ना वो पूरा चंद्रयान के थीम पर था। तो जो भी दर्शन करने के लिए आ रहे थे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ से फिर मैं नीचे आ गई थी पंडाल में, आरती भी शुरू हो गई थी। और अभी आए हम लोग पंडाल में से आरती करके, अब करेंगे डिनर। उसके बाद फिर बैठ के
बातें करेंगे क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी और है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है गणेश विसर्जन, तो एक बार की पूजा आरती हम लोगों ने कर ली है और ले जाने से पहले एक बार और आरती करते हैं गणेश जी की और पूरे घर में गणेश जी को घुमाते हैं। उसके बाद फिर विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो बस अभी भोग वगैरह सब लगा दिया है, अभी हम लोग कर लेते हैं लंच, उसके बाद फिर विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। खाने में मैंने बनाया है चावल की खीर, आलू की सब्ज़ी है बिना लहसुन प्याज की और आटे का हलवा बनाया है मैंने। बाकी दिन अलग अलग खाना बनता है, लेकिन मैं लास्ट दिन पर यही खाना रखती हूँ, खीर पूरी और हलवा, ताकि भोग भी लग जाए भगवान को और सभी को जो प्रसाद देते हैं उसमें खीर वगैरह भी हम दे सकते हैं। तो मेरा यही मेन्यू रहता है लास्ट दिन। और बस अभी पूरी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर भगवान के भोग की थाली लगाएंगे। और यहाँ पर भगवान के भोग के लिए खाना परोसा जा रहा है। और जब मैं ये थाली लगा रही थी ना, मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, बड़ी क्यूट क्यूट सी थाली लग रही थी मुझे ये गणपति बप्पा के लिए, और छोटा सा ग्लास पानी का। और ये थाली जो मैं लेके आई थी ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी थाली है ना बहुत ज़्यादा छोटी थाली है, मतलब जो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं उनके हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ी थाली है, मतलब मीडियम साइज़ की है। और गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सुखहर्ता दुखहर्ता वाटा विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जलके माल मुक्ता फलांची जय। मम्मी उठाना पर बहुत मुश्किल है। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। देखो लड्डू नहीं गिर जाए भगवान के हाथ में से। पूरे सब तरफ घुमा लाओ। तो मैं लड्डू ले लूं हाथ में से? हाँ, ऐसे दबा दे ताकि वो गिरे नहीं। और तो क्या? हाँ, उसी को बांध दो। मम्मी इस बार ना मैं खुद लाई हूँ, मेरे को पता है, तो लगता आसान है, खाली हो गया तो। आराम से आराम से। सब फोन लिया था। और हम लोग जहाँ पर हर साल गणेश विसर्जन करते हैं वहाँ पर इस बार हम लोग नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ काम चल रहा है, तो पूरा रास्ता इन लोगों ने बंद किया हुआ है। तो किसी से हमें पता चला है कि इस बार वहाँ पर तालाब में गणेश विसर्जन नहीं होगा, वहाँ का पूरा रास्ता ही बंद है। तो इस बार हम लोग ग्राउंड पर आए हैं, यहाँ पर सारा ही अरेंजमेंट किया हुआ है, एक टैंक बनाया हुआ है, तो उसके अंदर ही गणेश विसर्जन होगा। तो बस अभी हम लोग आए हैं और अभी यहाँ पर एक बार और विसर्जन से पहले गणेश भगवान की आरती पूजा करते हैं, तो वो कर रहे हैं हम लोग। ये धातु तो रहने दो। लड्डू लड्डू लेने दे। ओम मोदेश्वर ऊर्जा वर्षी लोकरिया। ले तनु ये डाल दे इसमें। और हम लोग आ गए हैं विसर्जन करके, और अभी हम लोग रुके हुए हैं मेरी सोसाइटी के पंडाल में, और ये है मेरे सोसाइटी के गणेश भगवान, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और रात को मैं आती हूँ ना आरती पूजा में, तो इतनी भीड़ रहती है कि मुझे अच्छे से दर्शन ही नहीं होते हैं भगवान के। तो मैंने रिशु के पापा को बोला कि पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद ही ऊपर चलेंगे। तो बस अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन ये लाइट की वजह से अच्छी नहीं आई। और
और गणपति जी का विसर्जन करके अभी आए हम लोग घर। और वहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ें उनको पहनाई होती है ना, वो सब निकाल के हम लोगों को दे देते हैं, उनका हार मुकुट वगैरह सब। तो अभी हम लोग वो सारा सामान घर पे लेके आए हैं। तो तनु है ना, उनकी जगह पर अभी सारा सामान रख रही है। और क्योंकि एकदम से ना सुना सुना हो गया, हमारी झांकी सुनी सुनी हो गई, हमारा घर सुना सुना हो गया। मतलब 4-5 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। और 4-5 दिन में ना जब भी हम लेके आते हैं ना, हर साल इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है भगवान से कि जब उनको विसर्जन करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, मैं भी और तनु भी। मतलब ऐसा लगता है कि हमारे घर का ही कोई सदस्य है जो जा रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो जब भी गणेश विसर्जन होता है उसके एक दिन पहले से ही हम लोग थोड़ा मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि कल तो चले जाएंगे, कल तो चले जाएंगे ऐसा। और सबसे ज़्यादा हमारी अभी तनु मैडम। और अभी हमारी जो सोसाइटी के गणपति जी है उनका विसर्जन परसों होगा। तो बस अभी दोनों टाइम नीचे जाएंगे आरती में, और नीचे ही अभी आरती पूजा करेंगे हम लोग। और ये झांकी बाकी सारा सामान जो भी है वो कल ही उठाएंगे, आज के दिन नहीं उठाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से तनु ने सारा ही सामान उनका रख दिया यहाँ पर। और विसर्जन करके आते हैं ना, उस दिन भी शाम को आरती करते हैं। तो आज और हम लोग आरती करेंगे, फिर कल से वही नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। और बस अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।